अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम लोग श्रीमती राधा जी कौन हैं, उनका नाम राधा कैसे हुआ और इस जगत में उनकी प्रकट लीला कैसे हुई, यह सब श्रवण करेंगे। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो कि स्वयं श्री ललिता सखी के अवतार हैं, उन्होंने अपने कर्चा में लिखा है, श्री राधा कृष्ण प्रणय विकृति हिलादनी शक्ति अस्मात् एकात्मानमपि भुवि पुरा देह वेदम गतौ तौ। राधा जी कृष्ण की प्रेम की विकार स्वरूपा हैं, अर्थात कृष्ण के हृदय में जो प्रेम विराजमान है, उसी प्रेम को ही श्री कृष्ण ने एक स्वरूप प्रदान किया है। वह स्वरूप ही श्रीमती राधा रानी है। अस्मात् एकात्मानमपि, राधा और कृष्ण एक ही हैं। पहले गोलोक में कृष्ण ही थे अकेले। लीला विलास के लिए उनके दाईं ओर से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए और बाईं ओर से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। तो राधा जी कृष्ण के ही प्रेम की विकार स्वरूपा हैं। उनकी स्वरूप शक्ति है हिलादनी शक्ति, और लीला विलास के लिए कृष्ण ने ही दो स्वरूप धारण किए हैं। जो शक्तिमान है वो कृष्ण है और जो शक्ति है वो श्रीमती राधा रानी है। फिर राधा जी पुनः विस्तार करती हैं। राधा जी के अंग प्रत्यंग सब महाभाव स्वरूपा हैं। महाभाव होता है प्रेम की सांद्र अवस्था, सर्वोत्तम अवस्था को महाभाव कहते हैं। राधा जी के समस्त श्रीअंग वो महाभाव स्वरूपा हैं। जैसे हम लोगों के अंग प्रत्यंग सभी पंचभूतों से बने हुए हैं, उसी प्रकार राधा जी के समस्त अंग प्रेम की सर्वोत्तम अवस्था महाभाव से बने हुए हैं। वही महाभाव स्वरूपा राधा रानी श्री कृष्ण की लीला विलास के लिए पुनः अपना विस्तार करती हैं और उनके अपने हृदय के 8 भाव वही अष्ट सखियों के रूप में प्रकाशित होते हैं। ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता, चित्रा, रंग देवी, सुदेवी और तुंग विद्या। इस प्रकार से राधा जी विस्तार करती हैं और ये अष्ट सखियां प्रकाशित होती हैं, और पुनः उनका विस्तार होते होते ऐसे करके करोड़ों गोपियां हो जाती हैं और कृष्ण इन सबके साथ ही लीला रस का आस्वादन करते हैं। श्री बलदेव प्रभु से शांत रस, दास रस, सख्य रस और वात्सल्य रस के परिकर प्रकट होते हैं, और मधुर रस के परिकर श्रीमती राधा रानी से प्रकट होते हैं। यमुना, पुलिन, गिरी, गोवर्धन, ब्रज के जितने भी गोप, गोपी और गाय, ये सब श्री बलदेव प्रभु से प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण अपना विस्तार करके लीला विलास करते हैं। अब उनका नाम राधा क्यों हुआ? श्री रास स्थली में श्री कृष्ण के बाईं ओर से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई, इसलिए रा का अर्थ है रास स्थली में बाईं ओर से प्रकट होना, और धा का अर्थ है प्रकट होते ही बड़े प्रेम पूर्वक कृष्ण की ओर धावित हुई, इसलिए उनका नाम श्री राधा हुआ। अथवा श्री कृष्ण स्वयं जिनकी आराधना करते हैं वो श्रीमती राधा रानी है। शास्त्र में राधा शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार से बताई गई है, इसलिए इसमें से प्रधान ये 2 व्याख्याएं हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक सारी व्याख्याएं जो हमारे गोस्वामियों ने करी हैं। राधा शब्द में राधित्यम च संसिद्धौ राकारो दानवाचकः स्वयं निर्वाण दात्री यासा राधा परिकीर्तिता। एक ये भी व्याख्या है कि रा का शब्द है दान और धा का शब्द है मोक्ष, जो मोक्ष को प्रदान करती हैं। यहाँ पर मोक्ष कहने से प्रेम भक्ति ही समझना होगा। इसके अतिरिक्त राधा जी के अनेक नाम हैं। राधा रासेश्वरी, रास वासिनी रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणादिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, परमानंद रूपिणी, कृष्णा वृंदावनी वृंदा, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली चंद्रकांता, शरद चंद्र प्रभानना, नामान्येतानि साराणि तेषाम अभ्यंतराणि च। अर्थात राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी,
कृष्ण प्राणादिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, परमानंद रूपिणी, कृष्णा वृंदावनी, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली, चंद्रकांता और शरद चंद्र प्रभावनना, ये राधा जी के प्रधान 16 नाम हैं। हम लोग श्रवण करेंगे कि राधा जी इस धराधाम पर कैसे प्रकट हुई। द्वापर युग के अंत में पृथ्वी देवी दैत्य और असुरों के अत्याचारों से अत्यंत पीड़ित होकर के गो का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी शिव इत्यादि देवताओं के साथ में पृथ्वी देवी को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए और वहां पर जाकर के अपना दुख व्यक्त किया। तब भगवान ने कहा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर और देवातीत हैं। उनकी कृपा के बिना तुम्हारा यह कार्य सिद्ध नहीं होगा। हे देवताओं, इसलिए तुम उनके धाम में ही शीघ्र चले जाओ। तब ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, अरे आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम ब्रह्म है? यह मैं नहीं जानता। अगर आपसे भी उत्कृष्ट कोई परमेश्वर है तो उनका और उनके धाम का मुझे दर्शन कराइए। तब भगवान स्वयं ब्रह्मा शिव इत्यादि देवताओं को लेकर के इस ब्रह्मांड को पार करते हुए और इस ब्रह्मांड के परे विरजा नदी को पार करके फिर ब्रह्म ज्योति आई, उसमें कोटि सूर्य के समान प्रकाश तेज है, उसको भी पार करते हुए चित्त जगत में पहुंचे और वहां पर परम दिव्य आलोकमय गोलोक धाम का दर्शन हुआ, जहां पर काल की भी गणना नहीं है, जो अत्यंत दिव्य धाम है, भगवान के तेज से ही प्रकाशित होता है। तब वहां पर जाकर के देवताओं ने कहा, हम सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र इत्यादि देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान के गोलोक धाम में उनकी सखियां ही द्वारपाल का कार्य करती हैं। देवताओं की बात सुनकर के उन सखियों ने भीतर में जाकर के एक सखी को यह बात बताई। तब भीतर से एक सखी जिसका नाम शतचंद्रानना था, वह बाहर आई और उन देवताओं से उनका अभीष्ट प्रयोजन पूछा और उनसे पूछा, आप सब किस ब्रह्मांड के अधिपति हैं? तब मैं जाकर के कृष्ण को सूचित करूंगी। तब ब्रह्मा इत्यादि देवता बड़े आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, क्या अन्य ब्रह्मांड भी हैं? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा, हम तो यही जानते थे कि एक ही ब्रह्मांड है। तब शतचंद्रानना गोपी बोलने लगी कि यहाँ तो बिरजा में अनंत ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं और सभी में आप जैसे देवता वास करते हैं। क्या आप लोग अपने नाम और गांव का नाम भी नहीं जानते? आप लोग तो थोड़ी सी जानकारी में ही हर से फूले उठते हैं। ऐसा लगता है कभी आप घर से बाहर ही नहीं निकले। जैसे गूलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को जानते ही नहीं, उसी प्रकार से आप भी एक ब्रह्मांड के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानते। इस प्रकार से शतचंद्रानना सखी ने उनका उपहास किया, किंतु देवता कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा, जिस ब्रह्मांड में भगवान पृश्नी गर्भ का सनातन अवतार हुआ है और त्रिविक्रम के नख से जिस ब्रह्मांड में छेद हो गया था, हम उसी ब्रह्मांड से आए हैं। क्योंकि भगवान विष्णु वो कृष्ण के ही अंश के अंश हैं, इसलिए वह सब तत्व को जानते हैं, तत्वगत उनमें कोई भेद नहीं है, इसलिए एकमात्र वही उत्तर दे सके। ब्रह्मा शिव इत्यादि अन्य देवता तो ये जानते भी नहीं है कि दूसरे अन्य ब्रह्मांड भी हैं। तब कृष्ण की आज्ञा से वे सभी भीतर गए और वहां पर उन्होंने दिव्य सुंदर गोलोक धाम के दर्शन किए। उन्होंने गिरि गोवर्धन को देखा, रास मंडल को देखा, दिव्य वृक्ष और लताओं से भरे हुए वृंदावन को देखा। वहां पर भांति भांति के विचित्र पक्षी, वंशीवट, भ्रमर इत्यादि शोभा बढ़ा रहे थे। सहस्र दल कमलों के सुगंधित पराग चारों ओर लेकर के शीतल मंद पवन बह रही थी और इस प्रकार से कोटि कोटि
मनोहर गायों का दर्शन किया। वे सब दिव्य आभूषणों से अलंकृत थीं। वहां के भवन इत्यादि दिव्य रत्न और मणियों के द्वारा बने हुए थे। वहां सभी वृक्ष ही कल्प वृक्ष थे, सभी गायें ही कामधेनु थीं। और भीतर जाकर के उनको 1000 दल कमल वाला एक बड़ा कमल दिखाई दिया, जिसमें 1000 दल थे। वह पूरा प्रकाश पुंज के समान प्रतीत होता था और उसके ऊपर एक 16 दल का कमल था और उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल था। उसके ऊपर में एक दिव्य रत्न सिंहासन था, जहां पर कौस्तुभ मणियां विराजमान थीं। अनेक कौस्तुभ मणियों से वह सुशोभित था। उसी के ऊपर में श्री कृष्ण चंद्र और श्री राधा जी विराजमान थे। श्री कृष्ण के बाईं ओर श्रीमती राधा जी विराजमान थीं। भगवान ने अपने हाथ में बंशी धारण की हुई थी और उनकी सखियां रत्न जड़ित हीरे मोतियों से युक्त चामर डुला रही थीं और सेवा कर रही थी। भगवान के गले में सुंदर वनमाला थी, जिस पर सुंदर सुंदर भंवरे गुंजार कर रहे थे। दिव्य रत्न और अलंकार धारण किए हुए भगवान के ऐसे दिव्य दर्शन पाकर के देवता लोग आनंद में डूब गए। उनके नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी और हाथ जोड़ करके उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और श्रीमती राधा जी को प्रणाम किया और उसके पश्चात में अपना दुख निवेदन किया। तब भगवान ने देवताओं को आदेश देते हुए कहा, हे देवताओं, तुम लोग जाओ और अपने एक अंश से यदुवंश में जन्म ग्रहण करो। मैं वसुदेव और देवकी के यहाँ पर प्रकट हूँगा। जो सुतपा हैं वही वसुदेव बनेंगे और प्रश्नी वो देवकी बनेंगी। द्रोण ही नंद बाबा बनेंगे और धरा यशोदा जी बनेंगी। सुचंद्र वृषभानु बनेंगे और कलावती ही कीर्तिदा देवी बनेंगी। सुचंद्र यानी वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी के यहाँ पर ही श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य होगा। यहाँ पर वर्णन मिलता है कि नंद एक उपाधि है। जिनके यहाँ पर 9 लाख गाय होती हैं उनको नंद कहते हैं। जिनके यहाँ पर 5 लाख गाय होती हैं उनको उपनंद कहते हैं। 10 लाख गायों के स्वामी को वृषभानु कहते हैं। 1 करोड़ गायों के स्वामी को नंदराज और 50 लाख गायों के स्वामी को वृषभानु वर कहते हैं। तो भगवान ने पहले ही बता दिया कि सुचंद्र और द्रोण अर्थात वृषभानु महाराज और नंद महाराज ये दोनों ही ब्रज में गोपराज बनेंगे। इस प्रकार से भगवान ने आदेश दिया और देवता वहां से चले गए। जब श्री कृष्ण ने देवताओं को कहा कि मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा, तो भावी विरह के दुख में श्रीमती राधा जी अत्यंत व्याकुल हो गईं और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। उनकी मूर्छा टूटने पर राधा जी ने कहा, हे प्राणनाथ, यदि आप चले जाएंगे तो मैं यहाँ पर एक क्षण भी जीवन धारण नहीं कर पाऊंगी। मेरे प्राण निश्चित ही निकल जाएंगे। तब कृष्ण कहने लगे, हे राधे, तुम दुख मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा, तुम भी मेरे साथ रहोगी। तब राधा जी ने कहा, हे कृष्ण, जहां पर वृंदावन नहीं है, जहां पर यमुना नहीं है, जहां पर गोवर्धन नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिलेगा। तब कृष्ण ने उसी क्षण अपने जो गोलोक धाम है वहां से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत, यमुना पुलिन इत्यादि को पृथ्वी पर भेजा। इससे प्रमाणित होता है कि जो यहाँ पर 84 कोस ब्रजमंडल है ये साक्षात गोलोक ही है। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने बृहत भागवतामृत में स्पष्ट वर्णन किया है, यहाँ पर जो ब्रजमंडल है और जो गोलोक में नित्य ब्रज है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे कृष्ण ही स्वयं वहां से यहाँ अवतरित हुए हैं, यहाँ जो कृष्ण आए वो गोलोक कृष्ण के अंश नहीं है, वही कृष्ण स्वयं यहाँ पर विराजमान है। उसी प्रकार से उनका धाम भी यहाँ का धाम गोलोक धाम का अंश नहीं है, वही गोलोक धाम ही यहाँ पर अवतरित हुआ है। कृष्ण के साथ में कृष्ण के धाम, उनके परिकर, वो सभी अवतरित हुए हैं, गोवर्धन, यमुना पुलिन इत्यादि। श्री वृषभानु महाराज और श्री कीर्तिदा देवी पूर्व जन्म में सुचंद्र और कलावती थे। पितरों के मानस 3 कन्याएं हुई थीं, कलावती, रत्नमाला और मेनका।
इसमें से रत्नमाला ने महाराज जनक से विवाह किया। उनकी पुत्री के रूप में श्री सीता देवी आविर्भूत हुई। मेनका ने हिमालय से अपना विवाह किया और उनकी पुत्री श्री पार्वती देवी हुई। रत्नमाला कलावती उन्होंने मनु वंश में उत्पन्न राजा सुचंद्र से विवाह किया। ये जो सुचंद्र हैं ये भगवान श्रीहरि के ही अंश थे। इस प्रकार से दोनों का विवाह हुआ। बहुत दीर्घ काल तक राजकाज करने के पश्चात राजा सुचंद्र भोगों से विरक्त हो गए और कलावती को लेकर के विंध्याचल में कठोर तपस्या करने चले गए। उन्होंने पुलह आश्रम स्थान में कठोर तपस्या की। हजारों वर्ष तक, दिव्य सहस्र वर्ष तक तपस्या की और उन्होंने आहार इत्यादि भी छोड़ दिया। एक समय कृष्ण का ध्यान करते करते सुचंद्र मूर्छित हो गए। तब कलावती उनको देख करके रोने लगी, व्याकुल हो गईं और विलाप करने लगी। तब श्री ब्रह्मा जी उनके विलाप को सुनकर के वहां कृपा पूर्वक प्रकट हुए। उन्होंने अपने कमंडलू से जल छिड़का। इससे राजा में चेतना आ गई। तब ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर कहा, तुम वरदान मांगो। तो राजा ने वरदान मांगा, प्रभु मुझे आप मोक्ष प्रदान करें। जब कलावती ने यह सुना तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, अगर आप राजा को मुक्ति देंगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी, इसलिए मैं आपको शाप दे दूंगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारे बिना इनको मुक्ति नहीं दूंगा। तुम लोग बहुत वर्षों तक स्वर्ग में भोग करो, उसके पश्चात तुम दोनों भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करोगे। वहां सर्वशक्तिमती श्रीमती राधिका वो तुम्हारी पुत्री होंगी और लीला के पश्चात में तुम लोग श्री राधा जी के साथ ही गोलोक में चले जाओगे। तब वो राजा सुचंद्र ने गोकुल में जन्म लिया। वहां उनका नाम वृषभानु हुआ। उनके पिताजी का नाम सुरभानु और माता का नाम पद्मावती था। उनको अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था। और जो कलावती थी वह कान्यकुब्ज देश में यज्ञ से प्रकट हुई थी। वह अयोनिजा थी। उनके पिताजी का नाम भनंदन था और माताजी का नाम मालावती था। कलावती जब 16 वर्ष की हो गईं, उनको अपने पूर्व जन्म का सब कुछ स्मरण था। अत्यंत सुंदर दिव्य कन्या थी और लक्ष्मी जी का ही अंश थी। एक समय नंद महाराज ने उनको मार्ग में देखा। उनको देख करके उन्होंने लोगों से पूछा, यह किसकी कन्या है? तब लोगों ने बताया कि यह महाराज भनंदन की कन्या है, इनका नाम कलावती है, यह लक्ष्मी जी के अंश से प्रकट हुई हैं। तब नंद महाराज ने भनंदन राजा के यहाँ पर गए और वहां जाकर के राजा से कहा, हे राजेंद्र, आप सुनिए, मैं चाहता हूं कि आप अपनी कन्या का विवाह ब्रज में सुरभानु महाराज के पुत्र श्री विषभानु के साथ कर दें। वे समस्त गुणों के भंडार और पूर्व जन्म की स्मृति रखने वाले और श्री हरि के अंश हैं और आपकी कन्या भी अत्यंत सुंदर और लक्ष्मी जी का अंश है, इसलिए आप इन दोनों का विवाह कर दें। तब राजा भनंदन ने कहा कि अगर विधाता की यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तब नंद महाराज जी लौट करके ब्रज में आए और सुरभानु महाराज को भी यह सब बात बताई। तब सुरभानु महाराज ने नंद महाराज और गर्गाचार्य की सहायता से वृषभानु और कीर्तिता देवी का संबंध स्थापित किया। यहाँ पर यह बात स्मरण रखना चाहिए कि राधा जी के माता पिता नित्य हैं गोलोक धाम में, तो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी उनके नित्य माता पिता हैं। तो सुचंद्र और जो कलावती हैं वो उन्होंने वृषभानु और कीर्तिदा देवी के अंदर प्रवेश किया, इस प्रकार से समझना चाहिए। अथवा भगवान की लीला से पूर्व उनके परिकर आ जाते हैं, इसलिए वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी ही एक अंश से इस जगत में सुचंद्र और कलावती के रूप में प्रकट हुए और बाद में जब वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी आए तो उनके अंदर में वह प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार से हमको सामंजस्य करना चाहिए। इस प्रकार से दोनों का विवाह हुआ। इधर भगवान के अवतार का जब समय आया तो उस समय
भगवत इच्छा से श्रीमती राधा रानी भी वृषभानु जी के माध्यम से उनकी पत्नी कीर्तिदा देवी के गर्भ में प्रकट हुई। इधर जो विंध्याचल पर्वत था, उसने एक बार देखा कि जो पार्वती देवी के पिता है हिमालय, वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। उन्होंने शिव जैसे जामाता को प्राप्त किया है, इसलिए वो बड़े गर्वित रहते हैं। उनके उत्कर्ष को देख करके विंध्याचल अत्यंत दुखी रहता था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तपस्या से ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए। तब विंध्याचल ने वरदान मांगा कि आप मुझे ऐसी कन्या प्रदान करें जिसका पति शिव जी से भी श्रेष्ठ हो। तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तुमको सर्वोत्तम 2 कन्या होंगी और तुम्हारे जामाता त्रिभुवन को विस्मित करने वाले, समस्त सौंदर्य माधुर्य से युक्त और शिवजी को भी पराभूत करने वाले होंगे। जब चंद्रभानु की पत्नी और विश्वभानु की पत्नी कीर्तिदा देवी दोनों गर्भवती थीं, उसी समय ब्रह्मा जी की प्रार्थना से योगमाया ने राधा जी और चंद्रावली को विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया। दुर्वासा ऋषि ने चंद्रभानु और विश्वभानु महाराज को यह रहस्य बताया था कि राधा जी तुम्हारी पुत्री हैं, किंतु योगमाया ने उनको आकर्षण करके ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ, अष्टमी तिथि को कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ और चतुर्भुज रूप में वहां पर प्रकट हुए। देवकी के गर्भ से, देवकी के सामने, देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए और यशोदा जी के गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ। और जो चतुर्भुज भगवान थे वह फिर बालक रूप में परिवर्तित हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे गोकुल में ले जाओ और वहां से योगमाया जो यशोदा जी की कन्या है उनको यहाँ पर ले आओ। तो वसुदेव जी यशोदा जी की कन्या जो कि योगमाया थी उनको लेकर के आए। जब कंस को यह बात पता चली तो कंस बड़ी तेजी से दौड़ करके आया और उसको उठा करके पत्थर पर पटकने के लिए जैसे ही उसने प्रयास किया, वह कंस के हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। सा तदहस्ता समुत्पत्य सद्यो दिव्यंबरम गता अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। कंस के हाथ छूट करके वह देवी आकाश में चली गई। उसने अष्ट महाभुजा रूप धारण कर लिया और कंस को कहा, अरे कंस, तू मुझे क्या मार रहा है? तुझे मारने वाला तो यहाँ पर पैदा हो गया है और तू पूर्व जन्म में कालनेमी था। देवासुर संग्राम में विष्णु ने तुम्हारा सुदर्शन से चक्र काट दिया। वे इस समय आविर्भूत हो चुके हैं और मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ माधुर्यशालिनी 8 महाशक्तियां भी पृथ्वी पर प्रकट हुई हैं। उनमें से 2 शक्तियां वो असंख्य गुणों की निधि हैं और जो उनसे विवाह करेगा वह राजेंद्र बनेगा। युद्ध में वह महादेव को भी पराजित करने वाला होगा। जब कंस ने देवी से यह सुना तो उसने पूतना को बुलाया और पूतना को आदेश दिया कि ब्रज में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उन सबका तुम वध कर दो और जो बालिकाएं हैं उनका अपहरण करके यहाँ ले आओ, क्योंकि देवी ने स्वयं ये बताया है कि जो 2 दिव्य कन्याएं हैं उनसे जो भी विवाह करेगा वह शिव जी को परास्त करने वाला होगा। इसलिए तुम उनको यहाँ ले आओ, जब वे बड़ी होंगी तो मैं इनसे विवाह करूंगा। जो पूतना आकाश मार्ग से गई, उसने विंध्याचल के यहाँ पर राधा और चंद्रावली को देखा तो उनको उठा करके भागने लगी। तभी विंध्याचल ने अपने पुरोहितों से राक्षस नाशक मंत्र जप कराया। उस मंत्र की शक्ति से पूतना के हाथ से राधा और चंद्रावली छूट गईं और रावल में सहस्र दल कमल के ऊपर में गिरी। वृषभानु महाराज जी प्रातःकाल स्नान करने के लिए जिस समय गए तब उनको श्री राधा जी के दर्शन हुए। सहस्र दल कमल के ऊपर दिव्य तेज कांति युक्त श्रीमती राधा रानी के दर्शन हुए और उनको पाकर के श्री वृषभानु महाराज जी अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार से श्री राधा जी के जन्म की लीला है। राधा जी के जन्म के विषय में कल्प भेद से अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलता है। किसी कल्प में
वे कीर्तिदा देवी के गर्भ से ही जन्म लेती हैं। किसी कल्प में रावल में वृषभानु महाराज जी को सहस्र दल कमल के ऊपर में प्राप्त होती हैं। किसी अन्य कल्प में श्री वृषभानुपुर अर्थात बरसाना में श्री वृषभानु कुंड से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से उनके जन्म के विषय में अनेक लीलाएं हैं जो कि अन्य अन्य पुराणों में दी गई हैं। श्री वृषभानु महाराज जी उस दिव्य सुंदरी कन्या को अपने घर में ले आए और छुपा करके रखते थे, कहीं किसी को पता न चल जाए। किंतु उनके हृदय में एक बड़ा दुख था कि कन्या ने अपने नेत्र नहीं खोले थे। इसका कारण है कि गोलोक में जब राधा जी ने कृष्ण को कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, किंतु आपके दर्शन के बिना मैं नेत्र नहीं खोलूंगी, इसी कारण से उन्होंने इस जगत में जब लीला प्रारंभ की तो अपने नेत्रों को बंद ही रखा। फिर किसी एक समय जब कृष्ण का जन्म हुआ और नंद बाबा यशोदा मैया कृष्ण को लेकर के वृषभानु महाराज के पास में आए और राधा जी जिस पल्ले में लेटी हुई थी उसी पल्ले में कृष्ण को लिटा दिया, तब कृष्ण की दिव्य अंग सुगंध को अनुभव करके श्रीमती राधा रानी ने उसी क्षण नेत्र खोल दिए। इसी कारण से वृषभानु महाराज कृष्ण को अत्यंत प्रेम करते थे कि लाला के यहाँ पर आने से मेरी लाली ने भी नेत्र खोल दिए। इधर नारद जी भगवान के अवतार को जान करके भगवान के दर्शन करने के लिए नंद भवन में आए और भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके उनको प्रणाम किया और नंद महाराज को कहा, आपके इस बालक का प्रभाव अनुपम है, इसे कोई नहीं जान सकता। शिव और ब्रह्मा इत्यादि देवता भी इनके प्रति सनातन प्रेम चाहते हैं। भगवान के परम भक्त जो हैं वह इस बालक की लीलाओं का श्रवण गान और अभिनंदन करते हैं। आपके पुत्र का प्रभाव अचिंत्य है, जो कोई भी इससे प्रेम करेगा वह अनायास ही संसार सागर से तर जाएगा। इस जगत की कोई बाधा उसको कष्ट नहीं देगी। अतः हे नंद महाराज, आप इस बालक के प्रति अनन्य भाव से प्रेम कीजिए और इसका पालन पोषण कीजिए। अब नारद जी मन में सोचने लगे कि कृष्ण का अवतार हुआ है तो निश्चय ही कहीं शक्ति का भी अवतार हुआ होगा, इसलिए वो ब्रज के घर में जा करके ढूंढने लगे। तब श्री वृषभानु महाराज जी के यहाँ पर आए। वृषभानु महाराज जी ने उनका बड़ा स्वागत किया। तब मुनि ने कहा, हे वृषभानु महाराज, क्या आपके घर में कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षणों वाली कन्या है क्या? तब वृषभानु महाराज ने पुत्र को बुलाया, पुत्र को लेकर के आए। तब नारद जी ने कहा, उसको आशीर्वाद दिया, स्वस्ति वाचन किया और कहा, तुम्हारा यह पुत्र बलराम और कृष्ण का श्रेष्ठ सखा होगा। तब वृषभानु महाराज बड़े आनंदित हुए और उन्होंने सोचा, नारद जी इतने श्रेष्ठ भक्त हैं, अपनी पुत्री को भी इनसे आशीर्वाद दिलवा देता हूँ। तब उन्होंने कहा, मेरी एक कन्या भी है। यह सुनकर के नारद जी के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। अब वृषभानु महाराज जी उनको भीतर ले गए। वहां पर नारद जी ने देखा श्रीमती राधा रानी बालिका स्वरूप में दिव्य आसन पर विराजमान हैं और कौतूहल कर रही हैं। उनका दिव्य दर्शन करके, उनके तेज को देख करके नारद जी सोचने लगे, मैं सभी लोकों में भ्रमण करता हूं, किंतु सौंदर्य और रूप में इस बालिका की समानता करने वाला मैंने आज तक कोई नहीं देखा। स्वयं शिव जी की पत्नी उमा देवी भी, वे भी इस बालिका की शोभा को स्पर्श नहीं कर सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति, विद्या इत्यादि सुंदरियां तो इनके सौंदर्य की छाया को भी स्पर्श नहीं करती। अतः इस बालिका के तत्व को समझने की मेरी किसी प्रकार की शक्ति नहीं है। निश्चय ही यह भगवान की प्रियतमा है। इनके दर्शन से ही कृष्ण के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसे वृद्धि हुई है, वैसी आज तक पहले कभी नहीं हुई थी। इसलिए निश्चित ही यह भगवान की स्वरूप शक्ति श्रीमती राधा रानी है। अतः मैं एकांत में इनकी स्तुति करूंगा। ऐसा सोच करके नारद जी ने वृषभानु महाराज को कहा कि मैं इस बालिका का स्वस्ति वाचन करूंगा, आप कुछ सामग्री ले आइए। तो वृषभानु महाराज जी बाहर चले गए। तब नारद जी ने राधा रानी की स्तुति करना प्रारंभ किया। हे देवी, आप विशुद्ध सत्वमयी कृष्ण की स्वरूप शक्ति हैं, आप पराविद्या स्वरूपिणी हैं, आपका वैभव आश्चर्यमय है।
ब्रह्मा और रुद्र आदि के लिए भी आपके तत्व को जानना कठिन है। बड़े बड़े योगीश्वरों के ध्यान में भी आप कभी नहीं आती। आप सबकी अधीश्वरी हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, यह सब आपकी एक अंश मात्र ही है। इसलिए आप कृपा करके मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। आप मुझे अपने उस स्वरूप का दर्शन कराइए जिसके साथ में श्री कृष्ण चंद्र सब समय आपके साथ विहार करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, और आपके उस स्वरूप को देख करके स्वयं नंद नंदन भी मोहित हो जाते हैं। इस प्रकार से जब नारद जी ने स्तुतियां की, उसी समय वह बालिका अत्यंत दिव्य स्वरूप धारण करके उन्होंने किशोरी रूप धारण कर लिया। और उनके साथ में अन्य अष्ट सखियां भी थीं जो दिव्य वस्त्र, आभूषण और मालाओं से युक्त थीं और चारों ओर से राधा रानी को घेर करके खड़ी थीं। यह देख करके नारद जी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और स्तब्ध रह गए। तब राधा जी के सखियों ने राधा जी का चरणामृत लेकर के मुनि के ऊपर छिड़क दिया और उनको कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि जिन राधा जी के दर्शन ब्रह्मा, रुद्र, देवता, सिद्ध, मुनीश्वर वे सब भी करना चाहते हैं किंतु तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते, वही हमारी सखी राधा रानी आज आपके सामने प्रकट हो गई हैं। निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं। तब नारद जी ने राधा जी को, अष्ट सखियों को साष्टांग प्रणाम किया। उसी समय श्री वृषभानु महाराज आ गए और वृषभानु महाराज से कहा नारद जी ने कि हे गोप श्रेष्ठ, तुम्हारी इस कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है। देवता भी इनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। जो भी घर इनके चरण चिन्हों से विभूषित होगा वहां स्वयं भगवान नारायण समस्त देवताओं के साथ में और भगवती लक्ष्मी के साथ में समस्त प्रकार की रिद्धि सिद्धियों के साथ में वास करेंगे। इसलिए तुम संपूर्ण आभूषणों से विभूषित इस कन्या को परा देवी समझ करके अपने घर में इनका पालन पोषण करो और इनके प्रभाव से तुम्हारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम भी नित्य निरंतर वर्धित होगा। इधर ब्रह्मा जी ने भी सतयुग के अंत में भगवान नारायण की तपस्या की। तब नारायण ने प्रसन्न होकर के कहा, ब्रह्मा जी आप वरदान मांगो। तब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे ऊपर अपनी ब्रज गोपियों के साथ रास विहार करें। तब भगवान ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा, हे ब्रह्मा, तुम वृषभानुपुर में जाकर के पर्वत रूप हो जाओ। इस प्रकार से तुम मेरी लीलाओं का दर्शन कर सकोगे। तथा ब्रह्मण ब्रजम गत्वा वृषभानुपुरम गतः पर्वतो भवसि त्वं हेमं क्रीडां च पश्यसि यस्मात् ब्रह्मा पर्वतो अभूत वृषभानुपुरे स्थितः। इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी वृषभानुपुर में पर्वत हो गए, जो कि हम जब जाते हैं तो वो दाईं ओर है, और उनके बाईं ओर श्री विष्णु पर्वत है। विष्णु भगवान भी राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करना चाहते थे, वे भी पर्वत बने। और इधर शिव जी ने भी प्रार्थना की थी, इसलिए शिव जी नंदीश्वर पर्वत बने। जो नंद महाराज के पूर्वज थे, पर्जन्य महाराज, वे पहले नंद गांव में ही रहते थे, किंतु वहां पर केसी दैत्य ने अत्यंत उत्पात किए। तब वे नंद गांव को छोड़ करके गोकुल महावन में रहने लगे थे। बाद में जब पूतना और अन्य असुरों का उत्पात गोकुल में प्रारंभ हो गया तो नंद महाराज फिर से नंदगांव चले गए और वृषभानु महाराज वृषभानुपुर अर्थात श्री बरसाना में आकर के रहने लगे। इस प्रकार से जो ब्रह्म पर्वत है उसके ऊपर ही वृषभानुपुर है और वहीं पर ब्रह्मा जी को भगवान की अत्यंत सुंदर और मधुर लीलाओं का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी की जन्म लीला है। हरे कृष्ण।